बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक में हमारे पास जो पहला पॉइंट है, कहते हैं द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी को हम 1 बोलते हैं। मैथमेटिक्स में 1 के कई तरह के नाम हैं, जिनमें से यूनिटी भी एक है। ठीक है, तो हमें बता रहा है कि आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं यूनिटी के, यानी कि 1 के। तो कैसे फाइंड करते हैं? लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने एक्स को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मान लिया, यानी कि 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मान लिया। तो एक्स यहाँ से मैथमेटिक्स के में कैसे लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1 पावर 1 ओवर क्यूब। अगर हम दोनों तरफ क्यूब ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब मैं इसे राइट हैंड साइड पर जो 1 आपको नज़र आ रहा है, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँगा तो ये मेरे पास साइन चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, अगर मैं इसको फार्मूला बनाऊँ तो बना सकता हूँ ना। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपको पता है ना जी, 1 की पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1 की पावर क्यूब लिख लें तो ये फार्मूला नहीं बन जाता। वो कौन सा फार्मूला बनता है जी? यहाँ से देखें आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसे ओपन कैसे करते हैं? ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसीलिए यहाँ से ये फार्मूला बन गया। तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम इस फार्मूले को खोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब है, तो यहाँ से आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू 0। हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपको x माइनस 1 नज़र आ रहा है, इसे लेदा इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 स्केयर को लेदा। ठीक है, तो हमने लिख लिया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, और यहाँ से एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं माइनस 1 को राइट हैंड साइड पर ले जाऊँ तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मुझे पता है जी, ए बी और सी की वैल्यू सही होती है। ए यहाँ से है 1, बी यहाँ से है 1 और सी भी यहाँ से है 1। फार्मूलेज में वैल्यूज़ को पुट किया ए बी और सी की जगह पर, तो हमारे पास आ गया जी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए हैं। ये 1 और ये 2 रूट्स हैं। आपको पता है ना, हम इसे 2 रूट्स में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस है। ठीक है, तो हम आंसर कैसे लिखते हैं? तो हम यहाँ से लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और 1 एक दफ़ा माइनस प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और यहाँ से भी -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो हमारे पास ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक में पार्ट 2 पर जाने से पहले ये एक डेफिनेशन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? कहता है कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ए योटा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो ए प्लस बी ए योटा की फॉर्म में लिखा जाए वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर अब बात करें ए और बी की, तो ए बी कोई भी रियल नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जबकि योटा जो आपको नज़र आ रहा है ये इमेजिनरी यूनिट है। अगर मैं इस सारे की बात करूँ ए प्लस बी योटा की, तो इसमें जो आपको ए पार्ट नज़र आ रहा है वो है रियल पार्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए इज़ रियल पार्ट। और जबकि जो आपको बी योटा जो नज़र आ रहा है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर रूट ओपन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इक्वल आता है 1 के। अगर हम -1 का स्क्वायर रूट ओपन करना चाहें तो वो हमें कहता है कि मैथ एरर, जब हम कैलकुलेटर में करते हैं। तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स ने -1 स्क्वायर रूट को अयोटा के इक्वल लिखा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अयोटा को लिखते हैं -1 स्क्वायर रूट। अगर हम इसका ले लें स्क्वायर तो हमारे पास आता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें, -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, क्या ये कम्प्लेक्स नंबर है? हमने पढ़ा है कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे जा सके। जी बिल्कुल, ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब कैसे? अगर आप देखें, मैं -1 को मल्टीप्लाई बाय -3 करूँ तो -3 नहीं आ जाता?
इसलिए मैं इसको इसलिए लिख सकता हूँ ना -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो -1 का मैंने स्क्वायर रूट पढ़ा है कि वो आयोटा के बराबर होता है, ये देखें, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 आयोटा। अब मैं डेफिनेशन को दोबारा दोहराऊँ तो वो कहता है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सके। अगर मैं ये फ़र्ज़ करूँ, इसको मैं a कह लेता हूँ और ये 3 को मैं कह लेता हूँ b और ये 7 आयोटा है, तो क्या ये कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता? तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो देखें, वो है रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा स्केयर एंड ओमेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट क्यों कह रहा है, ठीक है। हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड्स किए, वो क्या निकले हमारे पास, ये निकले हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वो इसलिए इन्हें कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया रहा है क्योंकि ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि यूनिटी एज ओमेगा स्केयर एंड ओमेगा, कहता है कि हम इन दोनों को, इसे हम ओमेगा कह सकते हैं और इसे ओमेगा स्केयर। ये देखें उसने लिखा भी हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस -3 स्केयर रूट ओवर 2 और ओमेगा स्केयर इक्वल होता है -1 माइनस -3 स्केयर रूट ओवर 2। इसलिए उसने लिखा कि क्यूब रूट ऑफ कम्प्लेक्स, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसको हम ओमेगा और ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते हैं और उन्हीं को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, कहते हैं प्रूव डैट ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ अदर। हमने जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हैं उनका कहता है कि वो हर एक अगले का स्केयर है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो डैट कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से हैं जी? वो हैं जी -1 प्लस -3 का स्केयर रूट ओवर 2, एक ये था, और एक था -1 माइनस -3 स्केयर रूट ओवर 2। अब हमें ये तो पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है, और एक 1 है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? कहता है कि अगर मैं इसे मान लूँ -1 प्लस -3 स्केयर रूट ओवर 2 को क्या मान लूँ, इसे मैं मान लूँ जी ये इस सारे का स्केयर, तो इसको इसके इक्वल आना होगा -1 माइनस -3 स्केयर रूट ओवर 2। जब ये वाली फॉर्म इसके इक्वल आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ अदर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये फॉर्म आएगी, जिसका मतलब है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ अदर। तो इसे मैं सॉल्व करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं इसका लेता हूँ जी स्केयर, क्या आएगा -1 का स्केयर, फिर आएगा +2 फार्मूले वाला, एक दफ़ा आएगा -1 और एक दफ़ा आएगा -3 स्केयर रूट और फिर प्लस साइन, और -3 स्केयर रूट का जब स्केयर ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -3, और नीचे जब हम 2 का स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 1, ये आ जाएगा प्लस, ये जब 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2 स्केयर रूट के अंदर -3, और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा -3। ओवर हमारे पास क्या है जी? ओवर है हमारे पास 4, ठीक है। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, 1 में से 3 निकालें तो हमें पता है कि -2 बचेगा, तो यहाँ भी माइनस साइन को बाहर ले आएंगे तो आ जाएगा -2 इंटू -3 स्केयर रूट ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है इसे मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस -3 का स्केयर रूट ओवर 4, और ये 2 जब 4 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस -3 स्केयर रूट ओवर 2। इसका मतलब है कि हमने ये फाइंड कर लिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ अदर। अब इसी तरह हम दूसरे रूट के लिए भी चेक करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं
-1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के लिए। इस रूट के लिए अब हम चेक करते हैं, तो क्या होगा कि इसका स्क्वायर अगर -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब है कि हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, यानी कि इसका अब हम जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तब हम ये कहेंगे कि ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो कैसे करेंगे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर लेता हूँ। तो यहाँ -1 का मैंने स्क्वायर लिया, ठीक है, ये दरमियान में माइनस साइन है, इसका मतलब है कि -2 फार्मूले वाला, और एक दफ़ा आएगा -1 और एक दफ़ा स्क्वायर रूट के अंदर -3 और प्लस साइन -3 स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है -3, ठीक है, ओवर 2 का जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है 4, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ कि इस 1 का जब मैंने स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास आ जाएगा +1, ठीक है, और ये जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +2, जब 1 और -3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर रूट, और ये जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3 ओवर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -3 आपको नज़र आ रहा है, ये जब +1 होगा तो आ जाएगा -2 प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर रूट ओवर 4। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 4। ये जब 2 4 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी, क्या आएगा, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसका मतलब है कि हमने फाइंड कर लिया कि ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ अदर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 इफ ओमेगा इज -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, देन ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आएगा, क्या आएगा जी, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। और अगर ओमेगा हमारे पास हो -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, देन ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि एवरी मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि ईच क्यूब ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा थ्योरम यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है, ये हमने पहली प्रॉपर्टी कर ली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हमें कहता है कि प्रूव डैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। हमने जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए उनका प्रोडक्ट लेके देखने कि वो 1 आता है। तो हम प्रूफ करते हैं, हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे वी नो डैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। हम जानते हैं कि हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये 3 रूट्स हैं। तो उसने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। तो अब हम प्रूव करते हैं, क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ 1 इंटू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और इसी तरह इसे भी लिखता हूँ तो आता है मेरे पास -1 -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ को 1 को ऐसे रहने देता हूँ,
ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा +1, और जब -1 को जब मैंने -3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा +-3 स्क्वायर रूट, ठीक है। और जब -3 स्क्वायर रूट को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट, और जब -3 स्क्वायर रूट को जब -3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये साइन होगा माइनस का, और ये स्क्वायर रूट जब कैंसिल होंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा 4। 1 को मैं फिर वैसी तरह रहने देता हूँ, तो इनको देखता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ ये प्लस का और ये आपको नज़र आ रहा है किसका जी, माइनस का, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और ये 1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + 3 ओवर हमारे पास आ गया 4। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि ये 1 को भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 3 ओवर 4, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 3 4 ओवर 4, ठीक है। और ये जब कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या भाई, मेरे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि जो उसने बताया हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, तो हमने प्रूव कर लिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इसको इस तरह नहीं लिख सकता 1 × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इसे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये मुझे एक ओमेगा क्यूब की वैल्यू मिल गई जो हम क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है, कहता है कि प्रूव डैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। हमें वो कहता है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि जैसे कि हमने लास्ट प्रॉपर्टी में देखा था कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू हमारे पास आया था 1। तो क्या मैं ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ इज़ इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस ओमेगा को लिखूं इज़ इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूं। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूं ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, इसका मतलब है कि ये जो मुझे दो प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, इसका मतलब है कि ओमेगा यानी कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। इस तरह हमें दो और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ भी मिल गई ओमेगा क्यूब के साथ साथ, जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं प्रूव डैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। हमें वो बताता है कि जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं अगर उनको जमा किया जाए तो वो ज़ीरो के बराबर आती हैं। तो हम प्रूव लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं 1 और एक दफ़ा -1 + -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और आखिरी थी हमारे पास -1 - -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अगर अब हम इसे प्लस करें 1 + -1 + -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और फिर प्लस करूं -1 - -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो वो इक्वल आएगा 0 के। अगर तो इक्वल 0 के आ गया तो इसका मतलब है कि जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक ये थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्या, एलसीएम, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2, और ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 तो यहाँ आ जाएगा 2। ये माइनस को मैं खोल दूँगा साइन को, तो आ जाएगा मेरे पास -1 +
-3 स्क्वायर रूट, इसी तरह ये भी माइनस, ठीक है, ये जब 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये सब आ जाएगा, उसके बाद ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -1 -3 स्क्वायर रूट, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये 0 प्रूव करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये है जी प्लस साइन का और ये माइनस साइन का, तो इसका मतलब है कि ये कट गए। उसके बाद मैं अगर देखूँ तो ये होगा -1 और -1 क्या आ जाएगा, 2 - 2/2 इज़ इक्वल टू 0। ये जब 2 - 2 होगा तो मेरे पास आ जाएगा 0/2 इज़ इक्वल टू 0। 0/2 का मतलब है कि 0 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो उसने बताया हुआ था कि क्यू क्या कहते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है 0 के, तो वो हमने प्रूव कर लिया। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब मैं इसे आसानी से लिख सकता हूँ 1 + ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 के होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से निकालूँ वैल्यूज़ ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर तो मेरे पास आएगा -1। और अगर मैं निकालना चाहूँ 1 + ओमेगा की तो मेरे पास आएगा -ओमेगा स्केयर। और इसी तरह अगर मैं निकालना चाहूँ 1 + ओमेगा स्केयर तो मेरे पास आएगा -ओमेगा। इस तरह से मुझे 4 और वैल्यूज़ मिल गई जो क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अब हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है।